बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट एड एंड सीपीआर पार्ट 3। आज हम बात करेंगे सीपीआर की। सीपीआर का मतलब होता है कार्डियो पल्मोनरी रिसेसिटेशन। कार्डियो से मतलब दिल, पल्मोनरी से मुराद लंग्स, हमारे फेफड़े, और रिसेसिटेशन का मतलब है आपने उसको रिवाइव करना है, बहाल करना है। सीपीआर उस बंदे को दिया जाता है जिसका दिल काम करना छोड़ गया है, जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना वो बंद हो गया, उसको सांस नहीं आ रही और उसका ब्लड सर्कुलेशन नहीं है उस बंदे में। वो किसी भी वजह से हो सकती है, कोई एलर्जिक रिएक्शन है, किसी एनिमल ने काट लिया है, वो बंदा शॉक में था, शॉक की वजह से हो गया, लॉस ऑफ ब्लड की वजह से हो गया। तो मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकती हैं। सीवियर इंजरी उसको हुई है, उसी वजह से वो कार्डियक अरेस्ट और रेस्पिरेटरी अरेस्ट उसको हो सकता है। मतलब उसका दिल काम करना छोड़ गया है और उसका जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो भी काम नहीं कर रहा। तो उस सिचुएशन में अगर हम वहाँ पे आते हैं तो हमने क्या करना है, हमने उसको सीपीआर देना है। सबसे पहले अगर हम वहाँ पे मौजूद नहीं थे, हम किसी और जगह से आए हैं, वो बंदा किसी जगह पे गिरा हुआ है, कोलैप्स कर गया था, तो आपने सबसे पहले उस एरिया को स्कैन करना है। अगर वहाँ पे फर्दर कोई डेंजर तो नहीं है जिसकी वजह से वो बंदे को मसला हुआ है, सबसे पहले आपने उसको स्कैन करना है, फिर आपने उसके पास अप्रोच करना है, फिर उसके पास जाना है। ये नहीं है कि वहाँ पर अभी भी कोई डेंजर है, कोई टॉक्सिक गैस थी, कोई और मसला था, या ऊपर से कुछ चीज़ें गिर रही हैं, तो आप फ़ौरन अगर उसको अप्रोच करेंगे तो हो सकता है वो हमें भी कोई मसला हो जाए उससे। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आपने उस एरिया को स्कैन करना है कि अभी भी वहाँ पे डेंजर है, कि वो डेंजर वहाँ से रिमूव हो गया, अभी वहाँ पे डेंजर नहीं है। फिर आप उस बंदे को अप्रोच करेंगे, फिर आप उसके पास जाएंगे और फिर आपने उसका रिस्पॉन्स चेक करना है। आप उसको जाके देखते हैं वो नीचे गिरा हुआ है, वो होश में है, बेहोश है, वो बात कर सकता है कि नहीं कर सकता। आप उसका रिस्पॉन्स कैसे चेक कर सकते हैं? आप उसके पास जाएं, उसके शोल्डर्स पे आप थोड़ा टैप कर सकते हैं, उसके साथ बात कर सकते हैं, उसके आप फेस पे हल्का सा टैप कर सकते हैं। अगर तो वो आपको कोई रिस्पांस दे रहा है, आपसे बात कर सकता है, तो उस हिसाब से फिर आप ईएमएस एक्टिवेट करते हैं, आप कॉल करते हैं एम्बुलेंस के लिए। अगर वो आपको कोई रिस्पांस नहीं दे रहा, आप उसके शोल्डर्स पर टैप करते हैं, आप उससे बात करते हैं, आप उसका पूछने की कोशिश करते हैं क्या हुआ आपके साथ, आपका नाम क्या है, वो आपको कोई रिस्पांस नहीं दे रहा, आपको बिल्कुल भी कोई रिस्पांस नहीं दे रहा, तो फिर आपने फ़ौरन रिएक्ट करते हुए आपने उसकी सर्कुलेशन चेक करनी है। सर्कुलेशन से मुराद आपने उसका ब्लड सर्कुलेशन चेक करनी है कि उसका दिल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो आप कहाँ से कर सकते हैं? वो आप ये नेक के पास से कर सकते हैं या आप रिस्ट से पास से कर सकते हैं। मतलब आपने उसकी नब्ज़ चेक करनी है, वो चल रही है कि नहीं चल रही। 10 सेकंड के लिए आपने उसको फील करना है, वो चल रही है कि नहीं चल रही। अगर वो नहीं चल रही तो फिर आपने फ़ौरन उसकी ब्रीदिंग चेक करनी है कि उसका सांस भी चल रहा है कि नहीं चल रहा। आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं? हम उसे कहते हैं लुक, लिसन एंड फील। आप उसके फेस के साथ, उसके मुंह के साथ लगा के कान आप चेक कर सकते हैं, नाक के साथ, कि आवाज़ आ रही है ब्रीदिंग की कि नहीं। फिर आप उसको उसके चेस्ट की तरफ दे सकते हैं, उसके सीने की तरफ, वो ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, ये लुक, लिसन एंड फील के साथ फिर आप अपना बैक हैंड जो है उसको नोज़ के साथ लगा के फील कर सकते हैं कि हवा बाहर आ रही है, आपको कुछ फील हो रहा है उसकी नोज़ में से कि नहीं। इस तरीके से आपने 10 सेकंड के लिए उसकी ब्रीदिंग चेक करनी है। पहले आपने सर्कुलेशन चेक किया, फिर आपने ब्रीदिंग चेक किया। सर्कुलेशन नहीं है मतलब उसका दिल काम नहीं कर रहा। अभी आपने ब्रीदिंग चेक किया तो उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मतलब उसको सांस भी नहीं आ रही। ये जो सिचुएशन है ये क्वाइट डेंजरस, बहुत डेंजरस सिचुएशन है कि बंदा होश में नहीं है, बंदे का दिल भी काम नहीं कर रहा और बंदे की सांस भी काम नहीं कर रही। हम इसे कहते हैं कार्डियक अरेस्ट एंड रेस्पिरेटरी अरेस्ट। तो दोनों चीज़ें काम नहीं करनी। यहाँ पे फिर आपने उस बंदे को सीपीआर देना होता है, कार्डियो पल्मोनरी रिसेसिटेशन। वो क्या है? वो आपने उसको 30 दफ़ा कंप्रेशन देनी है उसके चेस्ट के ऊपर, और उसके बाद आपने उसको 2 दफ़ा सांस देना है उसके माउथ के अंदर, उसके मुंह के अंदर आपने ब्लो करना है, उसको सांस देना, जिसे हम आर्टिफिशियल ब्रीदिंग बोलते हैं। अब कंप्रेशन आपने कहाँ पे देनी है? आपने बिल्कुल चेस्ट का जो सेंटर है, जहाँ पे हमारी चेस्ट की जो बोन है वो ख़त्म हो रही होती है, एग्जैक्टली इन द सेंटर, वहाँ पे अपने आपने हथेली रखनी है, उसके ऊपर अपना दूसरा हाथ रखना है। और ये याद रखें कि हमेशा अपने बंदे को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर लिटाना है, नीचे फ्लोर के ऊपर ही ज़्यादा बेहतर है। तो फिर आप अपने नीज़ के ऊपर बैठ के आसानी से आप उसको कंप्रेशन दे सकते हैं। तो आपने हथेली उसके चेस्ट के बिल्कुल सेंटर के ऊपर रख के उसके बाद आपने उसको नीचे प्रेस करना है, दबाना है। कितना? 1.5 to 2 इंचज़ अप्रॉक्सीमेटली इतना आपने दबाना। ना ही इतना ज़्यादा फोर्स लगानी है, ज़ोर से दबाना है कि हम उसकी कोई रिब्स हैं या उसकी कोई पसली की हड्डियाँ हैं वो तोड़ दें, लेकिन आपने उसको इतना दबाना है कि वो 1.5 से 2 इंच तक वो नीचे जाए। उसको फिर आपने उसको छोड़ना है। हम क्या कर रहे हैं? हम उसको जो आर्टिफिशियल पंपिंग सिस्टम है उसका बनाना चाह रहे हैं हार्ट का। हार्ट जैसे ब्लड जो है ना वो पंप करता है पूरी बॉडी को, जब वो सिकुड़ता है तो ब्लड इकट्ठा करता है, जब वो फैलता है तो ब्लड जो है ना वो सप्लाई करता है। हम बेसिकली ये काम करना चाह रहे हैं। हमने उसको 30 दफ़ा कंप्रेशन देनी है
30 दफ़ा मतलब उसको दबाना है, इस तरह दबाना है फिर छोड़ना है। लेकिन याद रखें आपकी हथेली हमेशा उस बंदे के चेस्ट के साथ जुड़ी होनी चाहिए, आपने उसको उसके ऊपर से नहीं हटाना। आप उसको काउंट कर सकते हैं लाउडली या अपने मुंह में काउंट कर सकते हैं 1 2 3 करके, या ऊंची आवाज़ में कर सकते हैं, जिस तरह आपको मुनासिब लगता है। 30 दफ़ा ये चेस्ट कंप्रेशन देने के बाद फिर आपने उसको 2 दफ़ा सांस देनी है। सांस देने के लिए वन वे वॉल्व एक होता है, मास्क होता है, वो नोज़ और मुंह को कवर कर लेता है, उसके ऊपर छोटा सा एक होज होता है, आजकल फर्स्ट एड किट्स में ये अवेलेबल है। आपने उसके थ्रू उसके मुंह में ब्लो करना है, ज़ोर से ब्लो करना है एक दफ़ा, फिर आपने खुद सांस लेना, फिर दोबारा आपने इसके मुंह में ब्लो करना है। अगर आपके पास ये मास्क नहीं है तो फिर आपने कोशिश करनी है कि कोई क्लीन क्लॉथ ले लें, कोई टिश्यू पेपर ले लें, ऐसी चीज़ ले लें कि आप उसके मुंह पे रख के फिर अपना मुंह उसके लिप्स के साथ अटैच करके उसमें ब्लो कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपने कोशिश करनी है कि अपने जो उसके बंदे के साथ जो फ्लूइड उसके मुंह से कुछ निकल रहा है, या कोशिश करनी है उस बंदे के बॉडी कॉन्टैक्ट से आपने अपने आप को बचाना है। आपने इस तरह फिर उसको 2 दफ़ा ब्रीदिंग देनी है। ये एक साइकिल हो गया, आपने 30 दफ़ा उसके चेस्ट के ऊपर उसको प्रेस किया, कंप्रेशन दी, और आपने 2 दफ़ा उसको सांस दिया। जब आपने एक दफ़ा ये काम स्टार्ट कर लिया तो आपने ये मिनिमम 5 दफ़ा करना है, अनलेस अनटिल के जब तक बंदे को होश आ जाता है या एम्बुलेंस वाले आ जाते हैं। जब एम्बुलेंस वाले आएंगे तो वो ट्रेंड लोग हैं, वो प्रोफेशनल हैं, वो पैरामेडिकल स्टाफ, वो फिर आपसे पेशेंट को लेके वो फिर डील करेंगे। लेकिन जब आपने एक दफ़ा स्टार्ट कर दिया तो फिर आपने इसको कंटिन्यू रखना है। मिनिमम 5 साइकिल करने हैं। अगर तो बंदा होश में आ जाता है, उसकी सांस बहाल हो जाती है, सर्कुलेशन भी बहाल हो जाती है, तो फिर आप छोड़ दें। अगर नहीं तो आपने फिर उसको कंटिन्यू रखना है। मिनिमम आपने 5 साइकिल रखने। इसको हम बोलते हैं CPR। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से कर देंगे या कर सकते हैं तो 40% 50% चांसेस होते हैं कि आप किसी एक बंदे की जिसकी ज़रूरत थी अब उसकी लाइफ बचा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।